हेलो बच्चों, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक से स्टार्ट करके वी विल स्टडी हाउ ड्राइव कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे ड्राइव किया गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेल्स, जिसमें आपका स्पेशली टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल्स के भी डिफरेंट टाइप्स एग्जांपल्स वी विल सी। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट नंबर, व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर। नेक्स्ट पोटेंशियल टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग जो इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल जनरेट होता है उसके हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नस्ट इक्वेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें बेसिक से क्या पढ़ना है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस बेस पे। बेसिक तो ये होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर कर पढ़ते हैं हम लोग, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर। अब आपको पता है कि एज वी विल नो कि हम लोग क्या जानते हैं, एज वी नो कि जो एनर्जी है आपकी टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस में अंडरगो। फर्स्ट प्रोसेस इज योर ट्रांसफर, ठीक है, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो टाइप से प्रोसेस में अंडरगो होती है एनर्जी। फर्स्ट व्हाट इज ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर मेरा लिक्विड है, ठीक है, दिस इज माय कंटेनर एंड इसके ऊपर जो मेरा मटेरियल है, इसके अंदर जो मेरा मटेरियल है वो मेरा क्या है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड। अगर मैं इस कंटेनर को नीचे से हीट करता हूँ, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से हीट दे दिया, तो जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ मेरा कंटेनर क्या होगा, पहले कंटेनर क्या होगा, इसमें कंटेनर को हीट मिलेगा और कंटेनर गर्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो हीट ट्रांसफर होगा वो एक मटेरियल से, मतलब इसकी जो सराउंडिंग है, दीज आर माय सराउंडिंग्स, कि हम लोग क्या है, ये मेरी सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स में मेरा कंटेनर के अंदर का जो मटेरियल है वो हीट होने लग जाएगा। तो दैट मीन्स एक फॉर्म से आपका दूसरी फॉर्म में हीट का ट्रांसफर होता है, दिस इज द ट्रांसफर। और हम लोग ट्रांसफर किसमें पढ़ते हैं, हम लोग ट्रांसफर पढ़ते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स में, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं। एंड व्हाट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल कहीं मेरी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी मेरी केमिकल रिएक्शन चल रही है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी अपना सब्सटेंस लिया, मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स थे, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड किया और बनके एक मॉलिक्यूल बन गया। सो दैट मींस वहां पे मेरी केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन से मेरा क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज क्यों हुई, बिकॉज मेरा क्या हुआ, मेरा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। Due to the formation of product molecules, there will be the tendency to formation of bond. So that means energy will be released. अब एनर्जी के लिए जो मेरे पास एनर्जी रिलीज हुई है, इसको मैंने क्या किया, मेरे पास जो केमिकल एनर्जी थी, जो मेरे पास एनर्जी रिलीज हुई केमिकल रिएक्शन से, जो मेरी एनर्जी निकली है, उस केमिकल एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कुछ मैंने सोर्सेज यूज किए एंड द सोर्सेज विल बी सेल्स। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे सेल्स के बारे में। तो जो मेरी केमिकल एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। बाय ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म की एनर्जी जो मेरी केमिकल फॉर्म में, उसको मैंने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज माय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन विच केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बोथ प्रोसेस विल बी वाइस वर्सा। नेक्स्ट, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं जो मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज अ सब्जेक्ट, कि मेरा एक टाइप से सब्जेक्ट है, इट इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि हम लोग एनर्जी का क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ट्रांसफॉर्मेशन भी किस टाइप का, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के लिए बच्चों जो पहले दो साइंटिस्ट आए मेरे दो साइंटिस्ट थे, एक तो मेरे थे वोल्टा और एक थे मेरे गैलीलियो। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ड्राइव करने के लिए, ये सब चीजें देखने के लिए इन्होंने मेरा क्या किया, दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, दोनों साइंटिस्ट आए भाई, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर, एक मेरे पास साइंटिस्ट है गैलेना एंड सेकंड वन इज वोल्टा। इन दोनों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, देखो एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हुआ, उस सॉल्यूशन में इन्होंने जिंक रॉड को डिप किया।
कैसे? देखो ये मेरा क्या है, मेरे बीकर है, दिस इज माय बीकर, इसमें मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उन्होंने, दिस इज माय इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चों? ब्लू इन कलर, तो इसका जो कलर था ब्लू। इसके अंदर इन्होंने जिंक रोड को क्या किया, डिप किया, दिस इज माय जिंक रोड, मेटालिक जिंक, दिस इज माय मेटल इनर्ट, ठीक है। अब जिंक से क्या हुआ, जिंक जैसे इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाता है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू होता है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया। सबसे पहला जो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ना, उसका जो कलर था वो फेड हो गया, कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स आउट। व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन? सेकंड ऑब्जर्वेशन था जो आपकी जिंक रोड थी, इसका साइज डिक्रीज होने लगा, मतलब इसका कुछ साइज जो पहले था वो अब ना रह के वो एक्चुअली में डिक्रीज हो गया। तो द साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज, इज डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज कर रहा। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि जो मेरा कंटेनर इन्होंने लिया था, दिस इज माय कंटेनर, ये बाहर से हीट होने लग गया था। हीट होने का मतलब इस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग गया। आपने तो इसको हीट ही नहीं किया तो टेम्परेचर कहां से इंक्रीज होगा? सो दैट मीन्स इसका जो टेम्परेचर था, मतलब ये जो कंटेनर था, कंटेनर स्टार्टिंग वार्म। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था? फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज माइन कि यहाँ पे जो मेरा ये बल्क है, दिस इज माई बॉटम सरफेस, तो ये जो मेरा बल्क है इसमें मेरे रेडिश ब्राउन कलर के क्या मिले, पीपीटी मिले, रेडिश ब्राउन कलर के क्या मिले मुझे, पीपीटी मिले। अब वो पीपीटी कहां से है? मेरे पास तो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, तो मेरे पास ये वाले इस बल्क में पीपीटी कहां से है? एंड ये ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखे, फर्स्ट कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स आउट, सेकंड वन इज द साइज ऑफ द जिंक रॉड इज डिक्रीजिंग, थर्ड वन इज कंटेनर स्टार्टिंग वार्म एंड द फोर्थ वन इज व्हाई इट इज रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म। तो इसके कुछ कंक्लूजन निकाले और उस कंक्लूजन के बेस पे जो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग। अब कैसे इस कंक्लूजन के आंसर निकलते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो बच्चे, अगर यहां से हम यहीं से बात करते हैं, मेरा यहां से क्या है, दिस इज माय जिंक मेटल, जिंक क्या है, क्या है, मेटल। और हम लोग जो 9th क्लास तक अपना पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ के आते हैं, बिकॉज जिंक इज बीइंग एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जिंक का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इट कैन बी लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजी। तो जिंक क्या होता है, जिंक ने आपका क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके और इट कन्वर्टेड टू जिंक Zn2 पॉजिटिव। ये जिंक के आयन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया, ठीक है। अब यहां से जो हुआ, यहां से मान के चलो, यहां से ये जिंक मेटल थी, इसने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुआ, इस पे Zn2 पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पे जिंक पे चार्ज। अब ये चार्ज बन गई, मेरी जो जिंक रॉड थी वो उस पे क्या आ गया, चार्ज पार्टिकल जनरेट हो गए। अब यहां से जो मेरी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इस 2 इलेक्ट्रॉनों का रोल क्या होगा, मान के चलो फॉर एग्जांपल जो मेरा इनिशियली ऑब्जर्वेशन था, इनिशियली ऑब्जर्वेशन जो मेरा कहा गया वो कहा गया ऐसे कि मेरा जो जिंक होता है ना, जिंक वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके Cu2 पॉजिटिव और ZnSO4 का सॉल्ट बनाता है। दिस इज माय इनिशियली ऑब्जर्वेशन। और यहां से उन्होंने कहा कि जो ZnSO4 है ना, जो आपकी फॉर्मेशन हो रही है ZnSO4 की, ये आपका क्या कहा कि उन्होंने कह दिया कि जो रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आता है वो इस ZnSO4 का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का जो पीपीटी आता है आपका वो इस ZnSO4 का, ठीक है। बट अब एक बात बताओ, क्या ZnSO4 का जो पीपीटी होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है? नहीं। जो इसका कलर होता है इट इज अ कलरलेस इन नेचर, उसका तो कलरलेस होता है। तो जिनका इनिशियली ऑब्जर्वेशन था, इनिशियली ऑब्जर्वेशन क्या था कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, Cu2+ में गया और ZnSO4 का सॉल्ट बना दिया। इट इज अ इनसोल्यूबल, ये तो हाईली इनसोल्यूबल था, तो पीपीटी कैसे बन सकता है? सो सेकंड ऑब्जर्वेशन उन लोगों ने निकाला कि कुछ ऐसी रिएक्शन हुई होगी, जस्ट वेट अ मिनट, कि आपकी कुछ ऐसी रिएक्शन ऐसे चली होगी जो उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। देखो उन्होंने सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, उनका कहना था कि जब उन्होंने इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की, तो उसमें पता लगा कि जो रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी था ना वो कॉपर का बनता था, मतलब यहाँ पे जो था वो कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा था। और कैसे हो रहा था, देखो
कि जिंक ने आपकी रिएक्ट की कॉपर सल्फेट के साथ और इसने क्या किया, कॉपर को यहां से कॉपर को रिड्यूस कर दिया। वाई रिड्यूस? कि कॉपर की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर जो है अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। सो दैट मींस इट इज अ रिडक्शन ऑफ दिस कॉपर, ठीक है। और यहां से जो फॉर्म बन रहा है दिस इज माय ZnSO4 का साथ, ठीक है। तो जिंक क्या था, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और जिंक कितने में चला गया, +2 में। सो दिस प्रोसेस इज योर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। हम लोग पढ़ के आते हैं ना 9th क्लास में, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या दूसरी टर्म्स में हम लोग क्या बात करते थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है आपका ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो योर ऑक्सीडेशन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं पे रिमूवल हो जाए हाइड्रोजन का, इट इज ऑल्सो योर ऑक्सीडेशन। और इसका अपोजिट रिडक्शन में क्या हो जाएगा, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन विल बी योर, रिडक्शन क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज योर रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ, यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा दीजिए, क्योंकि बहुत प्रोसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। सो दैट मैं यहाँ पे देखो +2 से 0 में चला गया, +2 से किस में जा रहा है, 0 में। +2 से 0 में जाने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। +2 से 0 में चला गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का डिक्रीज आ रहा है, तो दैट मींस इट इज अ रिडक्शन ऑफ कॉपर। यहाँ से क्या हो रहा है, 0 से किस में जा रहा है, 0 से जा रहा है +2 में, तो दैट मींस इट इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट मींस इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया रिडक्शन और यहाँ पे आपका क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन। अब देखो प्रोसेस कैसे चला है कि जिंक ने क्या किया था, जिंक ने लूज करके 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया। अब इन दोनों जो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपके पास सॉल्यूशन पड़ा है किसका, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में पाया जाता है, दिस इज योर Cu2+ एंड दिस इज योर SO4-, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन SO4 के पास जाते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बिकॉज इट इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड इट इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो दैट मींस रिपल्शन विल बी अकर इन द बिटवीन बोथ द स्पीशीज, ठीक है। बट इट इज अ कॉपर 2+, ये तो पहली कॉपर 2+ है, तो दैट मींस इट कैन एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कॉपर उन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर कॉपर 0 में चला जाता है। सो दैट मींस जो देखा गया कि जो रेडिश ब्राउन पीपीटी आ रहा था, दिस इज योर रेडिश ब्राउन पीपीटी, वो इस कॉपर का था, एक्चुअली में इस कॉपर का, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस रिएक्शन को बोलता हूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, और जहां भी आपका रिडक्शन होता है साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होता है, तो दैट मींस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स में किस टाइप का है, आपको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो खुद हो रहा है, तो दैट मींस इट इज अ डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एम आई क्लियर? अब देखो यहां से क्या था कि हमें पता लग गया रेडिश ब्राउन कलर का जो पीपीटी बना वो तो कॉपर का बना, ठीक है। बट इस कलर का इसका सॉल्यूशन फेड क्यों होता जा रहा है, सॉल्यूशन फेड होने का रीजन क्या था भाई, फेड होने का रीजन, जब तक इसका जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का मुझे पता है ब्लू कलर था, ठीक है। बट ये कॉपर तो यहाँ Cu2+ की फॉर्म में तो है ही नहीं, ये कॉपर तो इस रेडिश ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो दैट मींस यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो दैट मींस उसका ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो भी क्या होता चला गया, ठीक है। अब इसका साइज क्यों डिक्रीज हो रहा था, Zn का साइज क्यों डिक्रीज हो रहा था, व्हाई द साइज ऑफ Zn डिक्रीजेस, क्यों जी, क्योंकि पता है कि जब मेटल थी, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, वो उसके आयन में चला गया, तो दैट मींस यहां से Zn जिंक की जो प्योर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो अपना मेटल था उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है और उसके आयंस में कन्वर्ट होती है, सो दैट्स मींस इसका साइज क्या होता जा रहा था, डिक्रीज होता था, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस कंपाउंड। बट अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट रिडॉक्स कर रहे हैं और मेरे पास इन इलेक्ट्रॉनों को हो रहा है, तो अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों को कहीं पे फ्लो करा दूं, तो मैं ड्यू टू द मूवमेंट या ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कि मैं उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट रिडॉक्स ना करा के अब इनका जो आइडिया आया इनडायरेक्ट रिडॉक्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the indirect redox of this experiment.
ठीक है बच्चे। सो आज का कंक्लूजन क्या निकलता है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्लास। देखो बच्चे कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन निकलता है कि जो इसका कॉपर सल्फेट का जो आपका सॉल्यूशन था वो फेड्स होता जा रहा था। क्यों फेड्स होता जा रहा था, बिकॉज CuSO4 की क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है। व्हाई, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट था वो ZnSO4 में कन्वर्ट होता था, इसलिए कलर फेड हो रहा था। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, इसका साइज क्यों डिक्रीज होता जा रहा था, बिकॉज ये जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट होता जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर, तो इसका साइज डिक्रीज होता जा रहा था। अब ये कंटेनर वार्म क्यों हो रहा था, इसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा, ठीक है। अगर देखो यहां से रिएक्शन जारी है, Zn ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया और Cu प्लस ZnSO4 में कन्वर्ट हो गया, तो ड्यू टू द रिलीज इन द एनर्जी का रिलीज हो रहा है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है, तो दैट मीन्स कहीं से कहीं एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज है। And the last observation, what is the last observation? This reddish brown color PPT किसका था, इस कॉपर का reddish brown PPT बन रहा था। Am I clear? So, good evening to all of you. Now, you can leave the class.